सारे ओबीसी नेता लोगों को, वक्ता लोगों को देख रहे हैं जो बहुजन आइडियोलॉजी की बात तो करते हैं, हाँ अत्याचार हुआ, लेकिन जब अब इन डिमांड है सड़क से लेके संसद तक सिर्फ बाबा साहब ही चल रहे हैं। एक आम जनमानस जो बाबा साहब को अपना भगवान मानता है, उसकी भावनाएं आहत हुई हैं, मेरी भी भावनाएं आहत हुई हैं, और इसीलिए लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग और अभी तक एकदम डटे हुए हैं, सुबह से लोग आए हुए हैं। और दोस्तों मैं रवित कुमार, आप देख रहे हैं बागी न्यूज आवाज की। आज हमारे साथ देश का जाना माना चेहरा, बहुजनों की आइडल इंदु चौधरी जी हैं, जो यहाँ नोएडा की धरती पर आई हैं बौद्ध महोत्सव में। तो हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि ये अपने माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से अपने क्या इन बहुजन महापुरुषों को, बहुजन के लोगों को, बहुजन समाज के विचारकों को और बहुजन समाज के युवाओं को क्या संदेश देने का प्रयास कर रही हैं और क्या संदेश उन्होंने दिया है। मैम जय भीम। जय भीम। आप मंच पर गई और आप आज देश में जाना माना चेहरा हैं। आपने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा बहुजन समाज पार्टी से, और कहीं ना कहीं आप ये जो बहुजन समाज के लोग हैं हमारे, इनको प्रेरणा देती रहती हैं। जगह जगह आप जो मीटिंग करती रहती हैं, उनको सिर्फ ऑपरेट करने के लिए कि उनकी जो विचारधारा है वो बाबा साहब की विचारधारा में विलीन हो जाए, लोग जो तरक्की करें। तो इस बारे में क्या कहना है कि लोगों में कितना बदलाव आपके इस विचारधारा को लेके हुआ है? देखिए, कोई मेरी विचारधारा नहीं, हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, जिसका हमारे महापुरुष लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे। मैं केवल उसको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, मेरी वाणी से अगर कुछ परिवर्तन होता है तो मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि मैं उस विचार को लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ। और ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि ये लड़ाई है ना, जो एक ऐसी विचारधारा जो हमको जिसको कह सकते हैं आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, दूसरी विचारधारा हमको समानतावादी विचारधारा जो हमको बराबरी में लाने की बात कर रही है। तो सतत इन दोनों की लड़ाई लगातार चलती रहेगी, और विचारों का अगर प्रवाह चला नहीं तो ये विचार भी खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे करके। और इसीलिए ये आइडियोलॉजी को लगातार चलाते रहना बहुत जरूरी है। हम बहुत सारे ओबीसी नेता लोगों को, वक्ता लोगों को देख रहे हैं जो बहुजन आइडियोलॉजी की बात तो करते हैं, हाँ अत्याचार हुआ, लेकिन जब उनको मतलब फॉलो करने की बात आती है तो वो बैकफुट पे हो जाते हैं। जैसे उनके यहाँ शादी विवाह संस्कार जब आते हैं तो हम देखते हैं कि वो सारे उसी रीति रिवाज से आ रहे हैं जिसका वो मंच पे खड़े होकर के बड़ा बड़ा भाषण देते हैं। तो विचारधारा का प्रचार प्रसार होगा तो निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ जो नोएडा की धरती पर जो प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम को आयोजन करने का मकसद क्या है? मकसद यही है, एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, जो कि आज आप देख रहे हैं लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग और अभी तक एकदम डटे हुए हैं, सुबह से लोग आए हुए हैं। और तमाम जो स्टॉल्स लगे हैं वो भी ये बात को शो कर रहा है कि बाबा साहब इन डिमांड है सड़क से लेके संसद तक सिर्फ बाबा साहब ही चल रहे हैं। तो एक हफ्ते पहले बाबा साहब के लिए जो आज के भारतीय गृह मंत्री हैं वो टिप्पणी कर देते हैं, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो उनकी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत सोच को दर्शाता है कि दलितों के प्रति, बाबा साहब के प्रति, बहुजन महापुरुषों के प्रति क्या सोच है। और जिस तरीके से बौखलाहट में आके उन्होंने बोल दिया कि स्वर्ग की कल्पना मिल जाती उनको अगर वो बाबा साहब का नाम की बजाय देवताओं का नाम लेते, तो वो उनका व्यक्तिगत राय भी हो सकती है। लेकिन हाँ, एक आम जनमानस जो बाबा साहब को अपना भगवान मानता है, उसकी भावनाएं आहत हुई हैं, मेरी भी भावनाएं आहत हुई हैं। और इसीलिए कल जो भारत बंद का आयोजन भी हुआ और माननीय बहन जी ने जो जिस प्रकार से इस पूरे मुद्दे पे जो एक क्रांतिकारी कदम भी उठाया है और बहुजन लोगों को एक आगाज करने का, जो एक नए तरीके से एक आंदोलन करने का जो आगाज किया है, ये कहीं ना कहीं हमारी बहुजन विचारधारा को मजबूत भी कर रहा है। और साथ ही साथ ये चेता भी रहा है कि हर कोई व्यक्ति जो बाबा साहब का नाम ले रहा है वो तुम्हारा हितैषी नहीं है। इस भारत देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं वो आपको आयरन लेडी के रूप में देख रहे हैं, दूसरी आयरन लेडी के रूप में देख रहे हैं। पहली बहुजन समाज की बहन जी और दूसरी आयरन लेडी आपको समझ रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? धन्यवाद करती हूँ, लेकिन बहन जी केवल एक ही है और दूसरी कोई बहन जी नहीं हो सकती। हमको सब कुछ परोसा हुआ मिला, हमको बहन जी इतनी मजबूत रूप में हमको देखने को मिली और हमको एक समाज बहुत मजबूत रूप में मिला। बहन जी ने इसके लिए घर छोड़ा, बहन जी ने इसके लिए नौकरी छोड़ी, बहन जी ने इसके लिए नंगे पांव घूमे होंगे, बहन जी ने इसके लिए संघर्ष किया, टूटी जीप में घूमी, बहन जी ने 3 बार 4 बार चुनाव लड़के हारा, बहन जी ने अपना जो तमाम लोगों ने उनका चरित्र हनन तक कोशिश किया करने का, बहन जी ने जो संघर्ष किया उसका कहीं एक दिन का मात्र भी संघर्ष मेरा नहीं है। तो इतनी बड़ी लीडर के साथ मैं अपनी तुलना तो नहीं कर सकती, हाँ, लेकिन वो हमारी आइडियल है। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारी बहन जी जैसे हम सब बने। बाबा साहब की एक विचारधारा थी, संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, लेकिन उस विचारधारा के अनुरूप काम हो रहा है। बहुजन समाज के लोग अनेकों संगठन बना के इस समाज को तोड़ रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कहोगे? देखिए, तोड़ नहीं रहे हैं, यह कि संगठन बन रहे हैं, थोड़ा सा विचारधारा
का प्रचार प्रसार और तेजी से होगा। ये संगठन जब इकट्ठा रहेंगे, और इकट्ठा हुए भी, ऐसा भी नहीं है, इकट्ठा हुए तो उत्तर प्रदेश में शासन सत्ता हासिल की, तमाम और प्रदेशों में भी शासन सत्ता के नजदीक पहुंचे। तो विचारधारा मजबूत रहना चाहिए, इसके लिए संगठन बने, कोई बात नहीं है, लेकिन ये संगठन विचारधारा के साथ में समझौता ना करे, अपनी बोली ना लगाएं, अपनी कीमत ना लगाएं। अपनी कीमत लगा रहे हैं, ये थोड़ा सा चिंताजनक विषय है। ये टूटकर जो काम संगठन कर रहे हैं उससे तो बहुजन समाज का नुकसान हो रहा है। देखिए, नुकसान नहीं आप कह सकते, क्योंकि अच्छा काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। तो खराब काम जो कर रहे हैं, हाँ ये है कि वो हाईलाइट आज जरूर हो रहे हैं, लेकिन जो अच्छे लोग कार्य कर रहे हैं, अच्छाई ही की जीत होती है, ये हम लोग बचपन से देखे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि सत्ता की चाबी अगर आपके हाथ में है तो आप कुछ भी कर सकते हो, और ये जो संगठन बन रहे हैं वो सत्ता की चाबी को कमजोर कर रहे हैं। बाबा साहब ने एक बात और कही थी, मान्यवर साहब ने, कि सत्ता मिले ना मिले, सरकार बने ना बने, सामाजिक परिवर्तन की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए। और ये सामाजिक परिवर्तन की गति को देने का कार्य देखिए बहुत महोत्सव कमेटी यहाँ पर कर रही है, ऐसे तमाम संगठन कर रहे हैं। तो अब लास्ट में आप हमारे नोएडा की धरती पर बैठे हुए हो, इस पूरे देश को क्या संदेश देना चाहोगे? यही कहूंगी कि बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाली एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। बहन कुमारी मायावती जी इकलौती बहुजन समाज की नेता है। बहन जी के द्वारा जो किए गए कार्य हैं, चाहे वो ग्रेटर नोएडा को गौतम बुद्ध नगर बना करके एक बड़ा जो एक गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध विहार यहाँ पर, और तमाम जो कार्य विकास के नोएडा में हुए, और इसके साथ साथ लखनऊ में महापुरुषों के जो तमाम स्मारक और पार्क बनाए गए, बौद्ध विहार, शांति उपवन, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, इसके साथ साथ जो तमाम छात्रावास, तमाम जिले, तमाम मेडिकल कॉलेज, तमाम इंस्टीट्यूट जो बहन जी ने बनाए, इन सबको हमारे जनमानस को समझना है कि बहुजन समाज की जो नेता इकलौती है, उसने शिक्षा के ऊपर, बहुजन विचारधारा के ऊपर जो कार्य किया है, ऐसा कार्य ना आज तक कोई किया है। और हम तो इस बात का भी दावा करते हैं कि सम्राट अशोक के बाद में अगर बौद्ध साम्राज्य को कोई स्थापित करने का कार्य कर रहा है या किया है, तो वो बहन कुमारी मायावती जी। तो बहन जी ने प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।